न चादर ओढ़ते हैं न रजाई ओढ़ते हैं। भीषण गर्मी में भी आप पदयात्रा करते हैं तो पदवेश धारण नहीं करते हैं। मुनिश्री 2 से 4 माह में अपने केश लोचन करते हैं, यानी अपने सिर के बाल, दाढ़ी के बाल, मूँछों के बाल आदि, तो केश लोचन वह किसी उस्तरे या ब्लेड से नहीं करते हैं, वरन स्वयं अपने हाथों से खींचते हैं। आप विभिन्न भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हैं, जिसमें मुख्यतः हिंदी, संस्कृत और प्राकृत भाषा के आप मूर्धन्य मनीषी हैं। अंग्रेजी पर भी आपका पूर्ण अधिकार है। आपने अनेकों पुस्तकों का लेखन भी किया है और समाज उत्थान के लिए आयु पर्यंत आपने अनेकों कार्य किए हैं। संथारा पर माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश आने पर आपने एक बड़ा धर्म बचाओ आंदोलन किया था, जिसमें 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने और मौन प्रदर्शन किया था। आप भावना योग के बड़े साधक हैं और भावना योग यानी तन से स्वस्थ, मन से मस्त और आत्मा से पवित्र, ऐसा योग करवाने में आप सिद्धहस्त हैं। तो ऐसे मुनिश्री, ऐसे पूज्य संत आज हमारे बीच में विराजे हैं, तो हम सभी का एक बड़ा सौभाग्य है। मुनिश्री के साथ में और व्यासपीठ पर ही 2 अन्य सहयोगी संत भी हैं। प्रथम मुनिश्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज, दूसरे हैं मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज। आप दोनों भी दिगंबर संत के विभिन्न सिद्धांतों का और दृढ़तापूर्वक पालन करते आ रहे हैं। परिचय की श्रृंखला में कुछ परिचय और हैं। मंच पर भारत माता के चित्र के समीप ही विराजे हैं डॉक्टर प्रकाश जी शास्त्री। कृषि महाविद्यालय खंडवा में डीन के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। आपका वर्तमान निवास इंदौर में ही है और वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक का दायित्व निर्वहन करते हैं। आपके समीप बैठे हैं डॉक्टर मुकेश मोड़। आप हृदय शल्य चिकित्सक हैं। आप इंदौर विभाग के माननीय विभाग संघ चालक हैं। विभिन्न समाजों का परिचय के लिए प्रेम जी सोनी से आग्रह है कि कृपया एक बार इधर आ जावें। आज इस आशीर्वचन सभा में इंदौर में हमारे सनातन समाज के विभिन्न अंगभूत घटक यानी विभिन्न समाज इकाइयों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि भी पधारे हुए हैं और प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए आज के आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में धर्म प्रभावना समिति भी पूर्ण सहयोग कर रही है और ऐसी धर्म प्रभावना समिति के सदस्यों से सविनय आग्रह है कि जिन भी समाज प्रमुखों का नाम लिया जाता है और उनके पास जाकर के आप उनका स्वागत करेंगे। धर्म प्रभावना समिति के कुछ सदस्यों के परिचय मैं आपको करवा देता हूँ। श्री नवीन आनंद गोधा, आप महोत्सव अध्यक्ष हैं। श्री अशोक जी दोषी, आप चातुर्मास अध्यक्ष हैं। श्री धर्मेंद्र जी जैन, श्री दिलीप जी गोधा, श्री मुकेश जी पाटोदी, आप मुख्य यजमान हैं और आपका पूर्ण सहयोग इस संपूर्ण आयोजन में और समिति को और सभी समस्त जैन समाज को प्राप्त हुआ है। श्री भरत जी मोदी, आप महानिदेशक हैं। श्री हर्ष जी जैन, आप महामंत्री हैं। श्री राहुल जी जैन, आप प्रचार प्रमुख हैं। तो सभी बंधुगणों से विनम्र निवेदन है कि जिन भी समाज बंधु का नाम लिया जाएगा वह वहाँ उनके पास पहुंचकर उनका स्वागत करेंगे। समाज बंधुओं से आग्रह है कि परिचय की दृष्टि से जब भी आपका नाम लिया जावे तो कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर के और स्वागत के पश्चात पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे।
सर्वप्रथम डॉक्टर संध्या जी चौकसे, आप कलचुरी महिला समाज की प्रांतीय अध्यक्ष हैं। LNCT कॉलेज की आप डायरेक्टर भी हैं। समिति से आग्रह है, कृपया स्वागत करें। रानी जी दोषी से आग्रह है कि कृपया सम्मान करें, और सम्मान की प्रक्रिया से आग्रह है कि जितना शीघ्र करेंगे उतना ठीक रहेगा। जी, एक बार हो तो जाए उनका। डॉक्टर रवि जी वर्मा, आप मीणा समाज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। प्रतिभा जी मनमोहन झांझरी, आप दिगंबर जैन महिला महासमिति की अध्यक्ष हैं और जैन सहकारी पेढ़ी की उपाध्यक्ष भी हैं। श्री दिनेश जी गुप्ता, आप माथुर वैश्य समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। श्री नीलेश जी नागर, आप नागर वैश्य समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। श्री कैलाश जी खंडेलवाल, आप वैश्य समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। श्री मुरलीधर जी धामानी, आप अखिल भारतीय खंडेलवाल महासभा के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। जी बागवाला, आप अखिल भारतीय खाती समाज के अध्यक्ष हैं। श्री प्रवीणा जी अग्निहोत्री, आप नागदा अग्निहोत्री ब्राह्मण समाज की प्रदेश कार्यकर्ता हैं। एवं अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण समाज की प्रदेश महामंत्री भी हैं। प्रवीणा जी अग्निहोत्री। अनिल जी बेगड़े, आप वाल्मीकि समाज महामना लश्करी पंचायत के पटेल हैं। एक और श्री राजेश जी गोसर, आप वाल्मीकि समाज महामना लश्करी पंचायत के चौधरी हैं। प्रेम जी से एक बार निवेदन है कि कोई समाज प्रमुख किसी का परिचय यदि छूट गया हो तो कृपया एक बार ध्यान करा दीजिए। मंच पर विराजे हैं श्रीमान बोलो ना एक और कौन, श्रीमान आशुतोष जी मोदी, आप तंबोली कुमरावत समाज के युवा इकाई के अध्यक्ष हैं।
आपका स्वागत है। श्रीमान हुकुम चंद्र जी सांखला सांवला, क्षमा चाहता हूँ। अब स्वागत समिति से आग्रह है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंच के अगले कार्यक्रम भी होने हैं। अब माननीय प्रांत संघ चालक जी एवं माननीय विभाग संघ चालक जी से सविनय आग्रह है कि कृपया चित्र का अनावरण व दीप प्रज्वलन करें। चित्र जो मंच पर सुशोभित है वह संत शिरोमणि दिगंबर जैनाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का पूजनीय संत का चित्र है। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यम सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। आगे निवेदन है भाई साहब से विनम्र निवेदन है कि संत श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। भाई साहब से एक निवेदन और है कि कृपया आज के इस कार्यक्रम के संबंध में 2 शब्द कहें। माननीय प्रांत संघ चालक जी। परम पूज्य मुनिश्री जी के चरणों में सादर प्रणाम। वास्तविक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इंदौर महानगर के संघ के स्वयंसेवकों का कुटुंब एकत्रीकरण एक अत्यंत सौभाग्य लेकर आया है। हम सबका सौभाग्य है कि मुनिश्री जी के दर्शन तो हमें मिल ही रहे हैं और इसके साथ ही हमको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होने वाला है। मैं मुनिश्री जी का अत्यंत आभारी हूँ कि चातुर्मास के इस व्यस्त कार्यक्रम में भी और हम सब लोगों को
आशीर्वाद देने के लिए और वे उनकी स्वीकृति हमें मिली। मैं फिर से हृदय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही धर्म प्रभावनी समिति, इनका भी मैं आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम के आयोजन में अत्यंत सहृदयता से हम सबका आपने सहयोग किया है। भारत माता की जय। हम आशीर्वचनों के लिए लालायित हैं। जी। ओ सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। मंत्र किसी जाति, संप्रदाय, धर्म या परंपरा विशेष का नहीं होता। वह हमारी आस्था से अनुबद्ध अक्षर ब्रह्म है जो हमें हमारे परमात्मा का आभास दिलाता है। इसी भाव के साथ पूरे वातावरण को मंगलमय करने की भावना से आप सब मेरे साथ महामंत्र को दोहराएंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे। एड़मो जय बोलो देवादिदेव विखदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। भारतीय वसुंधरा रत्न गर्भा रही है और इस धरा पर समय समय पर
ऐसे अनेक महान आत्माओं का आविर्भाव हुआ जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से इस राष्ट्र को सींचा है और उनके सिंचन से इस राष्ट्र में जो वृक्ष विकसित हुआ है, जिसने बट वृक्ष का रूप धारण किया और संपूर्ण विश्व तक जिसकी छाया पहुंची है, वही भारत की मूल पहचान है, वही भारत की मूलभूत संस्कृति और इसका सांस्कृतिक गौरव अनादिकाल से रहा है और हमें आगे भी उसे बनाए रखने की आवश्यकता और अपेक्षा है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंदौर क्षेत्र के सारे स्वयंसेवक बंधु यहाँ उपस्थित हुए और मुझे जानकारी दी गई कि इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कुछ विशेष उपक्रम चलाए जा रहे हैं शताब्दी वर्ष की पूर्णता के अवसर पर, और उसका मूलभूत लक्ष्य राष्ट्र और राष्ट्रीयता का विकास है। आपके उसमें विभिन्न उपक्रम चल रहे हैं और मुझे लगता है कि इस प्रकार के उपक्रमों को प्रोत्साहित करना, संपुष्ट करना, आगे बढ़ाना आज युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें ऐसे समय में बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश का एक अतीत हमारे सामने आता है और जब हम वर्तमान को देखते हैं तो ये रूप भी हमारे सामने आता है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा है, विद्वानों के मुख से सुना और जाना है, उसमें हमारे अतीत का बोध हमें मिलता है जो बहुत गरिमापूर्ण रहा है। पर वर्तमान स्थिति पर जब कभी भी हम ध्यान देते हैं तो बहुत चिंतनीय दिखाई पड़ता है। हम सबका एक ही लक्ष्य है, अपने अतीत को वर्तमान में प्रतिष्ठापित करना। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ सुझाए बैठकर ये समस्याएं सभी। इसका जवाब भी उन्होंने आगे दिया, शानदार भूत था, भविष्य भी महान है। शानदार भूत था, भविष्य भी महान है, यदि सुधारे आज उसे जो वर्तमान है। हमें कुछ नहीं करना, वर्तमान को सुधारने का प्रयत्न करना है। आज भारत विश्व के विकसित देशों में अपना स्थान बना रहा है। अगर देखा जाए तो ये एक सुंदर पक्ष है, लेकिन जब हम अंदर उतर कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आज हम
बाहर से जितने शक्ति संपन्न हो रहे हैं, भीतर से उतनी ही शक्ति क्षीण होते जा रहे हैं। हमारी बाह्य शक्तियां विस्तीर्ण हो रही है, पर अंदर से हम कमजोर हो रहे हैं। संत कहते हैं, भीतर से मजबूत मनुष्य बाहर से कमजोर होने पर भी उपलब्धियों के शिखर तक पहुंच जाता है, लेकिन बाहर से शक्तिशाली भीतर से कमजोर कभी टिक नहीं पाता। हमारी संस्कृति हमें भीतर से मजबूत बनाने की संस्कृति है और हमें उस दिशा में प्रयत्न करने की जरूरत है। हमारे गुरुदेव गुरुराम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की एक उक्ति हमेशा उद्धृत किया करते थे, मनुजो मानवो भूयात् भारतः प्रतिभारतः। हर मनुष्य मात्र में मनुष्यता की प्रतिष्ठा, सच्चे अर्थों में यही भारत का असली स्वरूप है। हमें उस दिशा में सार्थक प्रयत्न करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब तक हम उस दिशा में ठोस काम नहीं करते, तब तक जीवन में कोई सार्थक उपलब्धि घटित नहीं हो सकती। हम जब भारत के अतीत पर ध्यान देते हैं, तो वो भारत हमें दिखता है जहाँ से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गुजरा। पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गया, जहाँ से जियो और जीने दो का उद्घोष हुआ, जहाँ सारे संसार को एक परिवार के रूप में देखने की भावना जगी, जहाँ आत्मोपौम्य की उदात्त दृष्टि प्रकट हुई, जहाँ सर्वभूतात्म भावना का संदेश अनुगुंजित हुआ, जहाँ से आया तुला पयासु की बात कही गई और ये कहा गया सबको अपने समान देखो, और जहाँ ये कहा गया ईशावस्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जहाँ सब एक सत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत मानी गई और सर्वभूतात्म भावना को महत्व दिया गया। आज उसी भारत के वर्तमान को हम देखते हैं तो तब बहुत तकलीफ होती है कि जिस भारत से विश्व बंधुत्व का संदेश गया, जिस भारत में वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई, आज उस भारत में कुटुंब तो नष्ट हो ही गया, परिवार भी बिखर रहा है। इसका मूल कारण क्या है? आज 4 बातें आप सबसे कहना चाहूँगा, जिसकी आज पूरे विश्व को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। वह है श्रद्धा, सेवा, संवेदना और समर्पण। श्रद्धा, सेवा, संवेदना और समर्पण। अगर ये चारों बातें हमारे जीवन में आ जाए तो एक व्यक्ति के रूप में भी हम सुदृढ़ होंगे, और व्यक्ति सुदृढ़ होगा तो राष्ट्र भी सुदृढ़ होगा, और राष्ट्रीयता की भावना भी हमारे हृदय में तभी प्रकट होगी जब ये चारों बातें हमारे जीवन में हो, हमारे अंतर मन में हो। सबसे पहली बात है श्रद्धा की। हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं। अच्छी बात है, ये रखना चाहिए। लेकिन मेरा आप सबसे यही कहना है कि सबसे पहले हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए।
यदि हमारे अंदर वो श्रद्धा जग गई तो फिर कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। हमें ये बात हर व्यक्ति के जेहन में उतारने की जरूरत है कि सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता की भावना है। आज के इस दौर में वैयक्तिकता को प्रमुखता मिलने लगी है और उस वैयक्तिकता को प्रमुखता देने के कारण राष्ट्रीयता गौण हो रही है। इसके कारण अंदर से राष्ट्र कमजोर हो रहा है। वैयक्तिक हितों की पुष्टि करना गलत नहीं है, करना चाहिए, पर जब राष्ट्र के व्यापक हितों की बात आए तो उस समय व्यक्तिगत हितों को गौण करके चलना चाहिए और एक संदेश लोगों के हृदय में जगना चाहिए, जमना चाहिए। राष्ट्र के व्यापक हितों की रक्षा के लिए यदि व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा भी हो जाए, व्यक्तिगत अहित भी हो जाए, तो उस अहित में भी हित के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हमें व्यापकता से सोचना। एक समय था जब लोग राष्ट्र हितों को सर्वोपरि मानते थे और जब जब राष्ट्र पर संकट आया सर्वस्व अर्पित किया। हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं जो हमारे आदर्श पुरुष हुए। कभी हम भामा शाह का नाम लेते हैं, कभी हम सेठ टोडरमल का नाम लेते हैं, कभी हम सेठ जगड़ू शाह का नाम लेते हैं। इनके जीवन के एक पक्ष को जब हम देखते हैं तो एक बड़े धनपति के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने धन का विपुल संग्रह किया। लेकिन जब इनके अंदर उतर कर देखते हैं और राष्ट्र के प्रति इनकी निष्ठा देखते हैं, मातृभूमि के प्रति इनके समर्पण को देखते हैं, तो लगता है इनसे बड़ा राष्ट्रभक्त, इनसे बड़ा देशभक्त, इनसे बड़ा देश प्रेमी या इनसे बड़ा देश सेवक इस संसार में कोई दूसरा नहीं, जिन्होंने एक और पूरे शिद्दत से धन का संग्रह किया तो दूसरी ओर उतनी ही उदारता से अपने धन का अर्पण किया, राष्ट्र को समर्पण किया, सारा खजाना खोल दिया। कितना गहरा संदेश है। आज मुझसे ज्यादा जरूरत राष्ट्र की है, राष्ट्रीयता की है। मैं रहूं ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा कुटुंब रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए, राष्ट्रीयता सुरक्षित रहना चाहिए, यही तो उनका आदर्श था। खोल दिया खजाना। ये उदारता जगनी चाहिए। कब जगेगी? जब राष्ट्र को आप श्रद्धा के रूप में पूजोगे, श्रद्धा के साथ स्वीकारोगे। भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक परंपराएं हैं, सब अपने अपने आस्था के अनुरूप अपने अपने धर्म का, परंपराओं का पालन करें। पर मैं कहता हूँ सब धर्मों से अलग एक धर्म होना चाहिए, वो है राष्ट्रीयता का धर्म, जो सर्वोपरि धर्म। हमारा पहला कर्तव्य यही है, हमारा पहला धर्म यही है, वो है राष्ट्रीयता और राष्ट्र के व्यापक हितों की रक्षा। हमें इसके प्रति निष्ठावान होने की जरूरत है और सबको मिलजुल कर इसके लिए ही काम करने की आवश्यकता है। हम वो भावना को जगाएं ताकि हम अपने देश के प्राचीन गौरव को फिर से आगे बढ़ा सके। ये भावना अंतर मन में जगनी चाहिए, तब हम भारत को भारत बनाने में समर्थ हो पाएंगे। हमारे गुरुदेव
हमेशा ये कहा करते थे कि भारत शब्द को पहचानिए। भा का अर्थ होता है ज्योति और प्रकाश, जो ज्योति और प्रकाश में रत हो वो भारत है। और ये ज्योति और प्रकाशमय भारत तभी बन पाएगा जब भारत में रहने वाले एक एक भारतवासी के अंदर, एक एक भारतवंशी के अंदर भारतीयता की ज्योति होगी, भारतीयता का प्रकाश होगा, भारतीयता की प्रतिष्ठा होगी। हम सब कुछ भूले, सबसे पहले ये बात अपने अंतर मन में जगाएं, हम और कुछ बाद में हैं, एक भारतीय पहले हैं, ये बात अपने अंदर होना चाहिए। और मैं आपसे पूछता हूं, आपके भारतीय होने में कोई संशय नहीं है क्या? बोलो, हर कोई अपने आप को भारतीय मानने का गर्व करता है कि नहीं? भारतीय होने का गर्व महसूस करता है कि नहीं? बोलिए, आप सब भारतीय होने का गर्व महसूस करते हैं? आप सब, हम सब भारतीय होने का गर्व महसूस करते हैं। पर मैं कहता हूँ इस दुनिया को आप पर तब गर्व होगा जब आप सबके हृदय में भारतीयता का दर्शन होगा। भारतीय होने का हमें गर्व है, इससे कोई फर्क नहीं। फर्क तब पड़ेगा जब हमें देखकर औरों को गर्व हो, औरों को आश्चर्य हो। वो कब होगा? जब व्यक्ति व्यक्ति के भीतर में भारतीयता का दर्शन होगा। और ये भारतीयता है क्या? प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और बंधुत्व जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा। प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और बंधुत्व जैसे उदात्त जीवन मूल्य हमारे अंदर होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का यही एक आधार है। इन मूल्यों को आज हम भूलते जा रहे हैं। जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी होने लगे हैं, हम इन परंपरागत मूल्यों की घोर उपेक्षा करना शुरू कर दिए। इसलिए हमारी भावनाएं कुंठित होने लगी और इसके कारण हमारा चित्त, चिंतन और चरित्र तीनों विकृत हो रहे। हमें वापस उसकी पुनर्स्थापना करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। उसे अंतर मन में जगाएं, वो निष्ठा अपने अंदर जगनी चाहिए, वो श्रद्धा जगनी चाहिए। किसी विचारक से किसी ने पूछा, किसी राष्ट्र की स्थिरता के लिए किन 3 चीज़ों की आवश्यकता है? किसी राष्ट्र की स्थिरता के लिए किन 3 बातों की आवश्यकता है? उन्होंने कहा, सेना, अनाज और आस्था। सेना, अनाज और आस्था। बोले इसमें से किसी एक का अभाव हो? तो जवाब दिया, सेना के अभाव में राष्ट्र चल सकता है। अगर 2 का अभाव है तो कहा सेना और अनाज के अभाव में भी राष्ट्र में स्थिरता रह सकती है, बशर्ते व्यक्ति के हृदय में आस्था हो, श्रद्धा हो। राष्ट्र के प्रति जब तक तुम्हारे मन में श्रद्धा है तब तक स्थिरता है, और जिस दिन ये श्रद्धा समाप्त, सब कुछ समाप्त। ये श्रद्धा ही राष्ट्रीयता है। आज हम राष्ट्र की सुरक्षा की बात करते हैं, ये तभी होगी जब राष्ट्रीयता सुरक्षित हो। हमारे सैनिक आज सीमाओं पर तैनात होकर राष्ट्र की तत्परता से रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वे भी तभी तक रक्षा कर पाएंगे जब तक राष्ट्र में रहने वाले बच्चे के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना भरी होगी। वो खत्म हो जाए और हमारे आपके बीच में ही कोई गद्दार पैदा हो जाए तो वो बेचारे क्या करेंगे? सब सत्यानाश होगा। और हमारे राष्ट्र ने लंबे समय तक गुलामी के त्रास को भोगा है,
केवल इन्हीं मीर चंदों के कारण, इन्हीं मीर जाफरों के कारण जो ऐसा हुआ है। हम गद्दारों से अपने आप को बचाएं और अपने हृदय में निष्ठा को जगाने की कोशिश करें, तब कहीं जाकर हम अपने आप को और अपने देश को मजबूत बनाने में समर्थ हो सकेंगे। दूसरी बात है सेवा की। सेवा भाव व्यक्ति के अंदर होना चाहिए और इसकी शुरुआत परिवार की सेवा, समाज की सेवा, संस्कृति की सेवा और राष्ट्र की सेवा के रूप में दिखना चाहिए। हम सेवा की शुरुआत परिवार से करें। आज परिवार में भी सेवा का भाव कम दिखता है। आज औरों की सेवा की बात तो जाने दीजिए, तकलीफ तब होती है जब लोग अपने वृद्ध माता पिता की भी सेवा करने में पीछे हटने लगे। जिस भारत से वसुधैव कुटुंबकम की बात गूंजी, उस भारत में आज वृद्धाश्रमों की बढ़ती हुई संख्या बहुत दुखदाई दिखती है। हमारे देश में या तो संन्यास आश्रम था या गृहस्थ आश्रम था। प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहे तो उनकी संतान जीवन के अंत तक उनकी प्राणपण से सेवा करती थी। ओम प्राणपण से ओम 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 संतान उनकी प्राणपण से सेवा करती थी और अपने माँ बाप के लिए सर्वस्व अर्पित करने का आदर्श हमारे बीच रखा। आज उसी देश में अपने ही संतानों के कारण माँ बाप को वृद्धाश्रमों का मुंह देखना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। जिस देश में एक संतान श्री राम जैसे हुए, जिन्होंने अपने पिता के प्राण को सुरक्षित रखने के लिए वनवास को स्वीकार कर लिया, राज्य का घोषित उत्तराधिकारी होने के उपरांत भी उसका त्याग कर दिया, बिना संकोच के, रंच मात्र विकल्प के अभाव में। और आज के कलयुगी संतान ऐसी हैं जो चंद संपत्ति के पीछे अपने बाप को ही अदालत में घसीट कर ले जा रहा है। क्या सोच बन गई। वृद्धाश्रम में ले जा रहे हैं। एक युवक अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा और जब छोड़कर आने लगा तो अपने पिता से कहा कि पिताजी आप मुझे कुछ कहना चाहेंगे। पिता ने कहा बेटा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो तुझसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज से 35 वर्ष पहले तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ आया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना होता। आज से 35 वर्ष पहले मैं तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ आया होता तो आज तुझे वृद्धाश्रम का मुख नहीं देखना पड़ता। मैं आपको क्या बताऊं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिसने अपने बाप को तो वृद्धाश्रम में रख छोड़ा है और हर साल अपने जन्मदिन में अनाथ आश्रम में दान देता है। बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आया और हर जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर अनाथ आश्रम में दान देता है। ऐसे दान देने का पाखंड करने से क्या फायदा। मैं तो आप सबसे ये कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा नहीं करते उनकी सारी पारलौकिकी क्रियाएं व्यर्थ हैं, उनके दान धर्म का कोई अर्थ नहीं। क्योंकि असली देवता तो हमारे माँ बाप है। हमारे देश में तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव की बात कही। कितना आश्चर्य होता है, कितना दुख होता है कि लोगों को सुबह से कुत्तों को घुमाने के लिए समय है पर अपने बीमार माँ बाप को अस्पताल ले जाने का समय नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे। सोच की विकृति। सेवा भाव अंदर जगना चाहिए। हमारे देश में ऐसी भावना पहले थी कि किसी को खांसी आ जाए तो बाजू में जो बैठा उसका पीठ सहलाता था। अब प्राण निकलने को हो तो कोई पूछने वाला नहीं, ज़्यादा है तो चलो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखा लो, दवाई खा लो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। केवल औपचारिकताएं शेष रह गई क्योंकि आत्मीयता समाप्त हो गई। ये बढ़ते हुए उपभोक्तावादी मनोवृत्ति का कुपरिणाम है। ये उपभोक्तावादी सोच ने हमारे अंदर की संवेदनाओं को छीन कर दिया। आज के इस दौर में
यदि सबसे ज़्यादा कुछ प्रभावित हुआ है तो वह है मनुष्य के मन की संवेदना। वो दिनों दिन क्षीण होते जा रही है। इसने हमारी सोच को संकीर्ण, चित्त को अनुदार बना दिया और हमारे व्यवहार को अत्यंत निष्ठुर और कठोर बना दिया। चित्त की अनुदारता, सोच की संकीर्णता, व्यवहारगत निष्ठुरता और कठोरता ने हमें अब मनुष्य ही नहीं रहने दिया। इसने हमारे अंदर के मनुष्य को लीन लिया। आज लोग आकृति से मनुष्य भले हैं, पर प्रकृति से मनुष्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत कम ऐसे मनुष्य आपको देखने को मिलेंगे जो मनुष्य ही नहीं, मनुष्यता से भी ओतप्रोत हैं। हमारा पहला लक्ष्य मानव मात्र में मानवता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और वह तभी होगा जब ऐसे उदात्त जीवन मूल्यों को हम आत्मसात करेंगे। अपनी संवेदना को व्यापक बनाएं। आजकल एक कल्चर डेवलप हो गया है, यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंक दो। चीज़ों के साथ ऐसा हो तो चलेगा, लेकिन जब ये बात मनुष्यों के साथ, अपनों के साथ होने लगती है तो बड़ा विचित्र लगता है। सार्थक पंक्तियाँ हैं। काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी, दिया सलाई की एक सीख, जलते दीप के प्रकाश में मैंने देखा। काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी, दिया सलाई की एक सीख, जलते दीप के प्रकाश में मैंने देखा। सुंदर सज्जित कक्ष के द्वार पर पड़ी है, सोचा किसी ने दिया जलाकर इसे फेंका होगा कि यहाँ गिरी। सोचा किसी ने दिया जलाकर इसे फेंका होगा, ये यहाँ गिरी। मैंने उसे उठाया कि एक मध्यम पर बेदती सी कराह मेरे कानों में पड़ी। मैंने उसे उठाया कि एक मध्यम पर बेदती सी कराह मेरे कानों में पड़ी। मैंने पूछा, क्यों, क्या बात है? आज के मनुष्य की स्थिति दिया सलाई की सीख की तरह है, यूज एंड थ्रो। बंधुओं, ध्यान रखना, चीज़ें खरीदी बेची जा सकती है, व्यक्ति को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। चीज़ें खो करके पाई जा सकती है, जीवन खो करके दोबारा पाना असंभव है। इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए, पदार्थवादी मानसिकता से अपने आप को बाहर निकालिए, परमार्थ को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपने संस्कृति के मूलभूत गौरव को आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। कैसी सोच बन गई, जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना देते हैं और मतलब निकल जाने पर बाप को भी गधे जैसे धक्का मारकर खदेड़ कर बाहर कर देते हैं। सोच बदलिए, अपने घर परिवार से सेवा की शुरुआत कीजिए। रामचंद्र जी का वो आदर्श, सब कुछ छोड़ दिया। एक जैन पुराणों के आधार पर मैं अपनी बात कहूँगा आपको। जैन पद्म पुराण में, जैन रामायण में रामचंद्र जी को दशरथ जी ने वनवास नहीं दिया। विशेष बात बता रहा हूँ, श्री राम की निष्ठा की बात आप सबको देखिएगा। दशरथ जी ने केवल रामचंद्र जी से इतना कहा कि भरत को अब अयोध्या का राजा बनाना है, क्या कि इन्हें एक ही मांग की थी जैन पुराणों के अनुसार। रामचंद्र जी ने सहज स्वीकार कर लिया कि भरत राजा बनेगा। लेकिन दूसरी बात उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ी, बोले पिताजी भरत अयोध्या का राजा बनेंगे, पर मैं अयोध्या में नहीं रह पाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो मुझे पक्का पता है भरत कभी राजगद्दी पर बैठेगा ही नहीं, और भरत यदि राजगद्दी पर नहीं बैठे, भरत यदि अयोध्या के राजा नहीं बने तो आपका प्रण अधूरा हो जाएगा, और आपका प्रण अधूरा होगा तो आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। मुझ जैसे पुत्र का ये कर्तव्य है कि मरते दम पर अपने पिता की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखे। इसलिए मैं वनवास जाऊंगा, वनवास को स्वीकार करूंगा। पुत्र के होते हुए यदि पिता की छवि धूमिल होती हो, उसकी प्रतिष्ठा खंडित होती हो, तो उसका जीना न जीना एक बराबर है। आज के पुत्रों को थोड़ा सोचना चाहिए। आज आप लोग राम का नाम तो लेते हैं, पर राम जैसा आदर्श कहाँ? राम का नाम और रावण का काम। भले हर साल आप रावण के पुतले जलाते हो, लेकिन अपने मन में किसको पालते हुए देखने की ज़रूरत है। देखने को तो ये आ रहा है कि हर साल रावण का पुतला जल रहा है, लेकिन हर साल रावण का कद भी बढ़ रहा है। इस साल भी आपने पुतला जलाया होगा, लेकिन पिछले साल से कुछ बड़ा बनाया होगा। ध्यान रखो, बाहर के रावण के पुतले जलाने से कुछ नहीं होगा।
जब तक कि अपने भीतर के रावण का विनाश नहीं होगा। ये भीतर के रावण का विनाश तभी होगा जब आप अपने भीतर के राम भाव को जगाओगे, अपने अंदर के रामत्व को जगाओ। ये सांस्कृतिक निष्ठा के जागरण से ही संभव है। सेवा का भाव हमें परिवार के प्रति, समाज के प्रति, समाज सेवा का भाव भी अपने मन में होना चाहिए। आज हमारे जीवन के निर्माण में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है, माता पिता का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया। आज हमारे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। उनके ऋणों को हम कभी चुका नहीं सकते, इसलिए उनके प्रति सेवा का भाव तो होना ही चाहिए। लेकिन हमारे जीवन के निर्माण में समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। बोलो है कि नहीं? आज आप एक सभ्य नागरिक बने, किसके बदौलत? हमारे अंदर जो संस्कार हैं किसके बदौलत? समाज के बदौलत ने। हमें समाज ने बहुत सारी बातें सिखाई। आज समाज का ये प्रभाव है कि हम एक संस्कारित सुसभ्य नागरिक के रूप में जीवन जी रहे हैं। यदि ये सब नहीं होता तो लुच्चे लफंगे आवारा और ममाली की तरह होते, अपराधी की तरह जीवन जीते होते। तो क्या ये कम बड़ा योगदान है अपने जीवन को संस्कारी बनाए रखने का और सभ्य नागरिक बनाए रखने में? समाज का योगदान नहीं है क्या? बोलो है कि नहीं है? हाँ, तो हमारा कर्तव्य क्या होता है? जिस समाज ने हमें बनाया उस समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं कि नहीं? ये होना चाहिए कि नहीं? और समाज की सेवा क्या है? समाज में समरसता बनाए रखना ही समाज की सेवा है। समाज विरोधी गतिविधियों को रोकना, उसे आगे ना बढ़ने देना और रचनात्मक दिशा में समाज को आगे बढ़ाना ही समाज की सेवा है। आजकल बहुत सारे समाज सेवी दिखते हैं, 2 केले बांटते हैं और व्हाट्सएप में फैला देते हैं। एक कंबल बांटते हैं, अखबार में छपा देते हैं। ये समाज सेवा का बड़ा स्थूल रूप है। इससे तुम्हारे नाम के आगे समाज सेवक का तमगा लग सकता है, पर समाज की सेवा नहीं होगी। समाज की असली सेवा समाज के व्यापक हितों की सुरक्षा करना है, और समाज के व्यापक हितों की सुरक्षा केवल और केवल सामाजिक समरसता में है। ये बढ़ाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने उपक्रम में कुटुंब प्रबोधन और सामाजिक समरसता की बात कही है, मुझे बहुत रुचिकर लग रही। इसे फैलाइए। मैं अक्सर लोगों से सामाजिक समरसता की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हारा धर्म अलग हो, तुम्हारा पंथ अलग हो, तुम्हारी आस्थाएं अलग हो, ये सब अपने अपनी जगह वो सब करो, पर ये बात कभी मत भूलो कि इन सब के आगे मैं एक मनुष्य हूँ, भारतीय मनुष्य हूँ, मुझे उसे सुरक्षित रखना है। उसके हितों को कहीं से खंडित नहीं होने देना है। और जहां भी आपको इस तरह के लोग दिखे जो सामाजिक समरसता को खंडित करते हों, जो समाज में वैमनस्य फैलाते हों, जो सामाजिक विषमता को बढ़ाते हों, जो समाज में कटुता का जहर घोलते हैं, उन्हें हतोत्साहित कीजिए। वो खतरनाक वायरस हैं, उनको बचाइए, उनसे समाज को बचाइए। आज समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की प्रवृत्ति अपनाते हैं, और दुर्भाग्य ये है कि ऐसे लोगों को कई लोग राजनीतिक प्रश्रय भी दे देते हैं। ये बहुत विडंबना की बात है। हमें बहुत व्यापकता से सोचना चाहिए, सबसे ऊपर उठकर के सोचना चाहिए, जिससे समाज का हित हो। इसलिए समाज की सेवा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। समाज के व्यापक हितों को सुरक्षित रखें, हम प्रकृति की भी सेवा करें, पर्यावरण की शुद्धि पर भी ध्यान दें। आज पर्यावरण के प्रति लोगों में कोई जागरूकता नहीं है। समस्याएं हम देख रहे हैं, हम बिन मौसम बरसात देख रहे हैं, सर्दी गर्मी की तीव्रता को भोग रहे हैं, प्रकृति का पूरा असंतुलन देख रहे हैं। इसको भोग कौन रहा है? मनुष्य ही ना। और एक बात और है, सारे संसार में जितनी भी समस्याएं पैदा हुई वो मनुष्यों के द्वारा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक आदमी है और कोई नहीं। हमने सुना मंगल घर में एक अजायब घर लगा। व्यक्ति गया अजायब घर में, तो वहाँ दुनिया भर के सब
सब ग्रहों के प्राणी थे। उनने जब गया तो बोला भाई वहाँ के क्यूरेटर से पूछा कि ये बताओ सारे यूनिवर्स का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है। ला के खड़ा किया तो देखा वहाँ एक आदमी था। बोले ये प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति, ये प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसको अच्छा लगा। बोले सबसे खतरनाक कौन है, सबसे निकृष्ट कौन है। घुमा के लाया, वहीं खड़ा कर दिया। बोले ये तो वही है जहाँ मैं अभी देख के। बोले हाँ ये वही आदमी, यही आदमी। बोले यही श्रेष्ठ यही निकृष्ट कैसे। बोले ये आदमी जब मनुष्यता से जुड़ता है तो सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, और इसके अंदर की मनुष्यता निकल जाती है तो यही सबसे खतरनाक हो जाता है। मनुष्यता के अभाव में सबसे ज़्यादा खतरा है। आज ये खत्म हो रही। हमें इसे जगाना चाहिए। भारतो मनुजो मानवो भूयात भारतः प्रतिभारतः। हर मनुष्य में मानवता की प्रतिष्ठा हो, सेवा भाव को आगे बढ़ाइए। पर्यावरण की शुद्धि को भी हम अपने मानवता का अंग माने। आज यदि लोग पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा अपराध करेंगे। हमें चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को भी शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध अनाज मिले। आज ये सब विषाक्त होते जा रहे हैं। अपनी जीवन शैली को बदले और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे कुछ उपक्रम करें। वृक्ष लगाए, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन रोके, जल स्रोतों को सुरक्षित करने का उपक्रम करें। ये हम आप सबका नैतिक कर्तव्य है, सर्व समाज का कर्तव्य है। ये भी एक प्रकार की समाज सेवा है। तीसरे क्रम में हम सेवा करें संस्कृति की। हमारी संस्कृति का अपना एक गौरव, इस गौरव को बचाएं। और संस्कृति की सेवा कैसे होगी? सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने से होगी। आज अब संस्कृतियों का दौर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसके कारण हमारे सारे सांस्कृतिक परंपराएं छिन्न भिन्न हो रही है। हमारी सोच, हमारी प्रवृत्ति, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण सब कुछ बदल गया है। बदल क्या गया? बिगड़ सा रहा है। उसे जगानी है। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें प्राणपण से अपने आप को अर्पित करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक विरासत बहुत गौरवशाली रही है और इसमें अनेक लोगों ने अपनी प्राणाहुति दी है। उसे बचाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मैं सबसे ये कहूँगा, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बचा करके रखें और आज के इस पाश्चात्यवादी मनोवृत्ति से प्रभावित होकर उसके गौरव को खंडित करने से बचें। हम अपने जितने भी पर्व त्यौहार हैं, उत्सव है और जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनकी पवित्रता को बचा के रखें। मैं समझता हूँ यही हमारी संस्कृति की सेवा होगी। आज संस्कृति की सेवा की बात तो की जाती है, लेकिन सांस्कृतिक परंपराओं की धज्जियाँ उड़ाई जाती। हम अपने मूलभूत संस्कारों को खो रहे हैं। आज संस्कार विमुखता एक बहुत बड़ी समस्या है। अपनी संस्कृति को बचाए। देखिए 3 शब्द है, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। ये तीनों शब्द आप सबके जाने पहचाने। प्रकृति, विकृति और संस्कृति। मैं इन तीनों शब्दों को अपने तरीके से बताकर आप सबको संस्कृति का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। प्रकृति, विकृति, संस्कृति। दूध दूहना प्रकृति है। गाय से दूध न दुहा जाए, गाय का दूध न निकाला जाए तो गाय को तकलीफ होगी। दूध का दोहन करना प्रकृति, दूध का फट जाना विकृति। दूध का दूहना प्रकृति है, दूध का फट जाना विकृति है और दूध से नवनीत निकालकर घी बना लेना संस्कृति है। हमारी संस्कृति आत्मा से परमात्मा की संस्कृति, हमारी संस्कृति परमार्थ की संस्कृति है। आज उसका स्थान पदार्थ ने ले लिया। हमारी संस्कृति योग की संस्कृति है। आज योग को भुलाकर लोग भोग की ओर चले जा रहे हैं। हमारी संस्कृति सेवा की संस्कृति है। आज उसको छोड़कर लोग विलासता की ओर बढ़ रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है।
हम अपनी संस्कृति की मौलिक धारा को आत्मसात करने की चेष्टा करें, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तब हम कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे। तो ऐसी संस्कृति को हम तभी जगा पाएंगे जब हमारे हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा होगी, चाहे जिस बात का हम अंधानुकरण करने से बचे। आज की युवा पीढ़ी की ये दशा है कि कुछ भी नहीं जानते। हम तो आजकल अपने ध्यान रखना, जब तक हमारे संस्कार है तभी तक संस्कृति है, जब तक हमारी भाषा है तब तक संस्कृति है। आज हमने अपनी भाषा को भुला दिया, हमने अपनी भूषा को भुला दिया, हमने अपने संस्कारों और सरोकारों को भुला दिया। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आज की पढ़ी लिखी नई पीढ़ी की तो ये कहानी है कि वो ठटरी बांधना भी नहीं जानते। बोलो, आज आप में से भी हो सकता है बहुत सारी युवा मुझसे कहा, महाराज जी मुंबई में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार के लिए इवेंट वाले को बुलाना पड़ता है। कहाँ जा रहे हैं हम? बोलिए, इसकी अलग जगाना जरूरी है कि नहीं? एक समय था जब भारत में अगर किसी के यहाँ ऐसा कोई दुख का प्रसंग आता था, पूरा आस पड़ोस का इलाका इकट्ठा, हमारे समाज में आज भी आता है, और सारी व्यवस्थाएं कर लेता, कोई किसी को पता ही नहीं चलता, और लोग एक दूसरे से देखकर एक दूसरे को सीख जाते। हमारे सारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्कार और सरोकार अक्षुण्ण थे, आज नष्ट हो रहे हैं। इनको जगाना है। ये सब पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण है। इसके पीछे मीडिया भी एक बड़ा कारण है। जिस तरह की चीज़ें आज आप सबको परोसी जा रही है, सिखाई जा रही है, वो सब संस्कारों को समाप्त करने की बात। एक दिन मैं अपने चर्चा में कह रहा था कि हमें संस्कारों को प्रमुखता देनी चाहिए। एक पत्रकार ने मुझसे पूछ लिया, बोले महाराज आजकल संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहाँ है? मैंने जब बोला संस्कारों को प्रमुखता देने की बात की तो बोला, महाराज जी आजकल संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहाँ है? तो मैंने कहा, सुनो, मार्केट वैल्यू एक वेश्या की होती, माँ की नहीं। संस्कार हमारे माँ है। हर किसी की वैल्यू की बात क्या करते, उसका आप वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं। आप किससे किसको जोड़ रहे हैं? सोच बदलना चाहिए। सोच की विकृति को जब तक हम नहीं रोकेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो संस्कृति की सेवा, फिर राष्ट्र की सेवा। अब मैं समझता हूं परिवार, समाज और संस्कृति की सेवा ही राष्ट्र की असली सेवा है। क्योंकि परिवार समर्थ होगा, समाज समर्थ होगा, संस्कृति पुष्ट होगी तो राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा, और राष्ट्र का गौरव बढ़ाना ही राष्ट्र की असली सेवा है। ये सेवा भाव अपने अंदर जगाइए। तो श्रद्धा, सेवा, फिर है संवेदना। अपने हृदय में संवेदना जगनी चाहिए। आजकल दिनों दिन ये कम होते जा रही है। हम दूसरे प्राणियों को अपने समान जानने की कोशिश करें। ये तब होगा जब हम सहअस्तित्व की भावना को अपने अंदर जगाएं। आज हमें इसे प्रमुखता से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और फिर आखिरी बात जो आज की है वो है समर्पण। हमें समर्पण रखना है। कहाँ कहाँ समर्पण रखते हैं? तो समर्पण का क्रम जब आप मुझसे पूछोगे तो मैं उल्टा करूँगा। समर्पण, सबसे पहला समर्पण राष्ट्र के प्रति। सबसे पहले समर्पण राष्ट्र के प्रति। हर व्यक्ति के हृदय में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। एक समय था जब लोगों के हृदय में जज्बात होता था राष्ट्र के प्रति समर्पण का, और उस राष्ट्रीयता की भावना जगी जिसका परिणाम स्वतंत्रता के आंदोलन की सफलता के रूप में प्राप्त हुआ। बच्चे बच्चे में था, एक जुनून था, एक जज्बात था। यही तो राष्ट्रीय भावना है। आज वही समर्पण फिर चाहिए। अब लोगों में ऐसी भी भावना आने लगी, देश जाए भाड़ में, हमारा काम सधना चाहिए। नहीं, राष्ट्र हितों को कभी खंडित नहीं करने देना। राष्ट्र के प्रति समर्पण पहले, फिर संस्कृति के प्रति समर्पण दूसरे क्रम में, फिर तीसरे क्रम में समाज के प्रति समर्पण, और चौथे क्रम में परिवार के प्रति समर्पण। ये क्रम रखोगे उसे आप समर्पण चौथे क्रम में रखो, क्योंकि मेरा सबसे बृहद कर्तव्य राष्ट्र का है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जितने भी प्रचारक होते हैं सब ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थ नहीं होते, गृह त्यागी होते हैं। क्यों? उनने क्या किया?
क्या लक्ष्य रहता उनका? सबसे पहला राष्ट्र, पहला लक्ष्य राष्ट्र, फिर दूसरा लक्ष्य संस्कृति, फिर तीसरा समाज, फिर चौथा परिवार। आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहली प्राथमिकता किसके लिए? परिवार। अब परिवार के बीच सेकेंडरी है, सबसे पहले मैं, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा समाज, फिर मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, फिर मेरा राष्ट्र। इसे पलट दो भाई, नीचे से ऊपर आओ। वो आ गया तो सब कुछ पा गए, ऐसा हमें समझ करके चलना चाहिए। यही हमारे राष्ट्र और राष्ट्रीय गौरव का आधार होगा। ये चारों बातें हम अपने जीवन में चरितार्थ करें, जिससे अपने जीवन को बेहतर बना सके। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, देखकर मन बड़ा गदगद हो रहा है। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़ा प्रभावित हूँ, क्योंकि मेरा बचपन भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में गुजरा। क्योंकि यहाँ राष्ट्र की बात है, राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास की बात। हमें राष्ट्र और राष्ट्रीयता को प्रमुखता देनी चाहिए, उसके सर्वतोमुखी विकास को हमें ध्यान में रखना चाहिए, अपने सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ही निष्ठापूर्वक ये काम कर रहा है। 100 वर्ष से अधिक, 125 वर्ष हुए ना, हाँ, 100 शताब्दी वर्ष चल रहा है, 100 वर्ष हो गए। और राष्ट्र के विकास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही संगठित, अनुशासित, समर्पित और व्यवस्थित स्वयंसेवकों का ये समूह हमारे राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाला है। मैं ऐसे अवसर पर यही मंगल भावना भाता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने उद्देश्यों के अनुरूप काम करते रहे और राष्ट्र को आगे बढ़ाए। और हम अपने वक्तव्य का समापन मंगल भावना से करेंगे, जो पूरे राष्ट्र के लिए एक अच्छे संदेश के रूप में है। एक संप्रदायातीत मंगल भावना, यदि सब तक उसे पहुंचा सके तो आप दोहराएंगे, मैं बोलूँगा, आप लोग भी दोहराएंगे। पहुंचा दीजिए जितने लोगों तक पहुंचा सके, पर शांति के साथ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु आत्म उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे और आत्म उज्जवल हो। राग देश ओ मोह मिट जाए अंतर निर्मल हो, राग देश ओ मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय
हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगल में हो प्रात हमारा रात मंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूजनीय श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आइए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए विशेष उद्बोधन परम पूज मुनिवर के मुखारविंद से हमने आपने सुना, और जिनके नेतृत्व में यहाँ पर आरएसएस के सभी कार्यकर्ता सभी साथी उपस्थित हुए हैं, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा। परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारियों को व्यवस्थित आएंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर प्रकाश जी शास्त्री कृषि महाविद्यालय खंडवा से। आप डीन के पद से सेवा निवृत्त हुए हैं। आपका निवास इंदौर में ही, वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर प्रकाश जी शास्त्री के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं महोत्सव कमेटी के महानिर्देशक अध्यक्ष महोदय, महोत्सव अध्यक्ष और साथ में महामंत्री इनको आमंत्रित करूंगा, और परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करूंगा गुरुवर आपके हाथों से हमारे चार हाँ जी, अभी आप 5 मिनट और बैठे रहें प्लीज़। सभा का समापन नहीं हुआ, प्लीज़ आप बैठें। परम पूज्य मुनिवर का साहित्य आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विशेष निमित्त से सुखी जीवन की राह 4 बातें भाग 2 और संघ का संदर्भ भाग 2, ये 3 पुस्तकों का सेट आज 50 रुपये में साहित्य बिक्री केंद्र में उपलब्ध है। आप साहित्य का अवलोकन करके साहित्य को अवश्य लेकर जाएं। सुखी जीवन की राह 4 बातें भाग 2, संघ का संदर्भ भाग 2। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे डॉक्टर मुकेश जी मोड़। आप हृदय शल्य चिकित्सक हैं, आप इंदौर विभाग के माननीय विभाग संचालक हैं, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे धर्म प्रभावना समिति के स्वागत अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष ये सभी आएंगे, और प्रचार मंत्री साथ में वरिष्ठ उपाध्यक्ष ये सभी आएंगे। सम्माननीय डॉक्टर मुकेश जी मोड़ उनका सम्मान करेंगे, और मैं चाहूँगा आप ताली बजा के ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करें। और निवेदन करना चाहूँगा, अभी
संघ की जो अंतिम प्रार्थना होती है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए आप यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और हमारे बीच में भिंडर दैन समाज के श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा अपने वहीं स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। समस्त समाज बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि अभी प्रार्थना होगी और प्रार्थना में सभी का सहभाग होवे, ऐसा निवेदन है। प्रार्थना के पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था भी है, तो सभी लोग अल्पाहार करके ही घर पर जावें। अभी प्रार्थना के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे और महाराज साहब जब यहाँ से चले जाएंगे तब प्रार्थना होगी। और मैं सभी सम्मानीय अतिथियों को चाहूँगा मंच के करीब आ जाएं। एक फोटोग्राफ के लिए सभी को आमंत्रित करूँगा। श्रीमान डॉक्टर मोड़ जी, शास्त्री जी, ये सभी आ जावे और हमारे यजमान मुकेश जी पाटौदी साथ में यहाँ पर आ जावे हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों के साथ। और हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सभी जो सदस्य हैं उनके लिए धर्म प्रभावना समिति की ओर से यहाँ से एक पुस्तक ज्योतिर्मय जीवन और साथ में मुनिवर का परिचय का एक बहुत ही सुंदर फोल्डर आप तक प्रेषित किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा ये साहित्य आप अवश्य लेके जाएं। जी, श्रीमान बिलाला जी वगैरह सभी लोग आ जावें। आइए जल्दी, सभी पदाधिकारी यहाँ पर आ जावें। सभी पदाधिकारी यहाँ पर आ जावें। अशोक जी, पुस्तक नहीं बांटना, फोटो के लिए तैयार हो जाए सब लोग जल्दी। दिलीप जी बाद में बांटना ये सब कुछ। कार्यक्रम के पश्चात जो संघ की प्रार्थना होती है, मुनिश्री के यहाँ से जाने के बाद ये प्रार्थना यहाँ पर संपन्न होगी। आप सभी उपस्थित रहें, ये निवेदन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आपसे करता है।